इतने विद्वान, इसी के विपरीत उनकी धर्मपत्नी लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। कलह करने वाली। पंडित जी के जीवन में सब कुछ है, परंतु शोक था, दुख था। एक एक के जीवन में कोई भी संतान नहीं है। और बड़े विद्वान थे। फिर मन में घर में कोई आता तो कहते कि महाराज सब भगवान के सिंह कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, परंतु एक हो जाता। फिर पंडित जी बड़े दुखी। ऐसी अवस्था में भी विद्वान आदमी विचलित हो जाता है, तो मन में भाव प्रकट होता तो कम से कम एक संतान हो जाती। पत्नी का स्वभाव से परिचित हैं, पत्नी तो अनुकूल है नहीं। धुंधली ऐसी है, जब तक पड़ोसी के साथ झगड़ा ना करते भोजन पचता नहीं। आत्मदेव शास्त्री एक दिन इतने दुखी हुए कि घर छोड़ करके वन में चले गए शरीर को त्यागने के लिए। और वृक्ष के नीचे बैठे रुदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप कितनी मैंने सेवा की, जगत का कल्याण करता हूं, संसार के कल्याण करने की भावना से आपने मुझे ब्राह्मण दी, मुझे प्रदान किया। और यजमान परिवारों के देही जो व्याधि है उनका निवारण करता हूं आपकी पूजा करने से, पाठ करने से। परंतु स्वयं मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे घर में संतान नहीं, तो दूसरों के लिए क्या अनुष्ठान करूं मैं। आज जीवन की यह घड़ी को मैं समाप्त करूंगा। ऐसा विचार करके आज वन में एकांत बैठे बैठे विचार कर रहे थे। भगवान की कृपा से एक संत निकले। संत ने देखा एकांत वन में, लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा हो, मार्गदर्शन करना चाहिए। जो ही देखा कि हे विप्र देवता, कारण क्या है। एकांत वन में बैठे बैठे संत के चरणों में ब्राह्मण ने प्रणाम किया कि कहा कि महाराज क्या कहूं, आज तो शरीर को त्यागने के लिए आया हूं। हे विप्र देवता, क्या कारण है, कहो। आत्मदेव शास्त्री कहते हैं कि महाराज, इस ब्राह्मण देह को प्राप्त करके जब भी मैं अपने पूर्वजों को तिलांजलि देता हूं तो उनके नेत्रों में असुर की धारा देखता हूं कि मेरे जाने के बाद उनको तिलांजलि कौन प्रदान करेगा। घर में एक बच्चा का पालन किया, बड़ी हो गई, परंतु वह विद्या घर में पड़ी हुई है, उसका कोई बछड़ा नहीं होता है। घर में एक कोई वृक्ष लगाता हूं, वो वृक्ष पल्लवित नहीं होता है। और सुना है लोगों के तो पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं। लगता है मेरे भाग्योदय नहीं, मेरे पाप कर्मोदय हो रहे हैं। उन पूर्वजों के नेत्रों में असुर की धारा देखता हूं कि जाने के बाद उन पूर्वजों को, उन पितरों को तिलांजलि कौन प्रदान करेगा। संत ने विचार किया, मैं तो यह सोचकर आया था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए रो रहा है, मार्गदर्शन करना चाहिए, तो संसार के लिए अनेक बार समझाने का प्रयास संत ने किया कि देखो विप्र देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनम। ये महाज्ञान है। किसने कहा कि बेटा बेटी के प्राप्त होने से तुम सुखी हो जाओगे। तुमने तो पढ़े लिखे दिखते हो, इतिहास पढ़ा होगा, शास्त्रों का अध्ययन तो किया होगा। महाराज सगर का नाम तो सुना है। उनके तो 60,000 पुत्र हुए, और कौन से पुत्र ने अपने पिता को सुख दिया।
भगवान कपिल का अपमान कर दिया और सारे भस्म हो गए और उन सब के उद्धार के लिए उनकी पीढ़ियां लग गई, उद्धार करने के लिए पीढ़ियां लग गई महाराज। अब तुम ही बताओ कि पुत्र के होने से तुम सुखी हो जाओ। उग्रसेन महाराज जी बड़े धर्मात्मा थे, संतान की प्राप्ति के लिए कामना की और संतान हुआ कंस। पिता को ही पटक दिया जेल खाने में। अब बताओ, महाराज अंग का नाम सुना होगा, बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे, पुण्यात्मा थे। पुत्र हुआ वीन और पुत्र के अत्याचार को देख करके पिता को ही राज्य से भागना पड़ा। अब तुम ही बताओ कि पुत्र के प्राप्त होने से तुम सुखी हो जाओगे। आत्मदेव शास्त्री कहता है कि महाराज इस शास्त्र का प्रवचन करना मुझे भी भली भांति आता है, परंतु जब मेरे जो कान हैं बच्चों की किलकारियों सुनने के लालायत हैं, जो कितने प्रेम से प्यार से तोतली वाणी में पिताजी पिताजी कह करके पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि कान में रसगुल्ला जैसा घुल गया हो। आप मुझे पुत्र प्रदान करो। संत ने समझ गया कि माया क्या बलवती है, तो आज संत ने ब्राह्मण देवता के मस्तक की रेखा को देखकर कह दिया, ये विप्र देवता, अरे तुम तो एक जन्म के लिए रो रहे हैं, मैं तो अपने ध्यान माध्यम से, योग की क्रिया के माध्यम से तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख रहा हूं कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेवच नेवच। अरे तुम्हारे एक जन्म के नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब तो महाराज आत्मदेव शास्त्री का रो रो करके बुरा हाल। अरे महाराज जी, मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्म तक रुला दिया। अब तो इस शरीर को पा करके मैं क्या करूं, पर मैं तो आज समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ूंगा। संत ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा मतलब, कहा कि आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग करूंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या नहीं छोड़ेगी। संत की धड़कन तेज हो गई, भगवान न लेना न देना, कहाँ फंस गई। तब भगवान की आज्ञा मान करके संत ने एक फल दिया और कहा कि हे विप्र देवता, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान के पास निश्चित रूप से पुत्र होगा। अब तो बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम करते हुए घर पहुंचे। अपनी पत्नी धुंधली को उस फल को प्रदान किया और कह दिया कि इस फल के सेवन करने से घर में संतान होगी, और अन्य काम के लिए चले गए। पत्नी मन में विचार करती है कि भगवान न जाने कहां से लिया हो, क्या मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अचानक पड़ोसी आ गई और पड़ोसन से कहा कि बहन, हमारे पतिदेव इस फल को लेकर आए हैं और कह रहे थे इस फल के सेवन करने से घर में संतान होगी। पड़ोसी ने कहा कि बहन, तेरे तो भाग्योदय हो गई कि तेरी संत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, बड़े भाव के साथ खा ले। परंतु धुंधली ने अन्य कुतर्क के फल का सेवन नहीं किया। कहा कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा खा नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती है। तो पड़ोसी ने कहा, पड़ोसन बोले बहन, कहाँ भागना कहाँ दौड़ना। धुंधली बोली कि सुना है कि यदि अचानक घर में आग लग गई तो सभी भाग जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। अनेक कुतर्क के लिए फल का सेवन नहीं किया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम निव भक्षितम।
इतने को तर्क करके उसने फल नहीं खाया। पड़ोसन समझा करके चले गई। अचानक दूसरे दिन इसकी बहन आ गई। बहन से इसने पूरी वार्ता की और बहन यही चाहती थी कि इसका कोई ना हो और जिसका जो धन वैभव है सो हमारा हो। धुंधली की बहन ने एक निवेदन किया कि बहन, किसने कहा कि फल खाने से संतान हो जाएगी? ये तो लोगों को पागल बना रहते हैं। अरे तेरे घर में इतने वर्ष से वो गाय पड़ी हुई, इसका कोई बछड़ा नहीं हुआ। यदि फल में इतनी शक्ति है, बच्चे गाय को खिला दे। अगर सच में हो तो प्रत्यक्ष देखने को प्राप्त होगा। और रही तेरी बात, इस समय गर्भवती हूं और जो इस बार जो संतान होगी तो जो मैं सौंपूंगी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई। अरे बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, एक क्षण में सारे दुख का निवारण कर दिया। धुंधली ने पतिदेव से झूठ कह दिया कि हाँ, फल का सेवन कर लिया। समय बीता और पंडित जी एक एक दिन गिनने लगे। कालांतर में रात्रि के समय धुंधली की बहन के पति ने बालक को धुंधली को सौंपा और धुंधली ने पतिदेव को दर्शन करा दिया कि रात को जातक हुआ है। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। संत का जो प्रसाद है, आज प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। संत की महिमा का गान करने लगे, खूब नाचे पंडित जी। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था, उस गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। गांव में बात फैली कि पंडित जी की पहले कोई संतान नहीं थी और संतान हुई, वह भी गाय के पुत्र ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। शरीर मानव जैसा और कान गाय की भांति, नामकरण हुआ गौकर्ण। और जो बहन के द्वारा जो पुत्र प्राप्त, उसका नाम पड़ा धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, दोनों ने नाम कमाया। एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके बड़े वेद पाठी, बड़े विद्वान बने। पिता के मार्ग पर चल करके बड़ा नाम कमाया। लेकिन धुंधकारी महा शैतान, जुआ में मगन, दुर्व्यसनों का सेवन करने लगा, जुआ खेलने लगा। घर के जो भी अन्य जो साधन थे उनको बेच करके आया। पिता ने समझाने का प्रयास किया तो पिता को मारने के तैयार हो गया। अब पिता को कष्ट हो गया, जिस पुत्र के लिए मैंने आंखें फाड़ कर रख दी और पुत्र मारने के लिए आ गया। बड़ी दुखी हुई और आज विचार किया, आज मरने के लिए लालायत हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। कारण क्या है कि पुत्र क्यों हुआ? ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। उस पिता की अवस्था को समझो जो पिता के मारने के लिए लालायत है। संत का वह उपदेश याद आ गया।